सुबह 7-11 बजे से वो लोग इंजेक्शन लेने दौड़ा इन्होंने, इसलिए वो व्यक्ति मरा। अगर वो पॉजिटिव, अगर ये बोलते हैं ना कि आज वो उनके पॉजिटिव था, तो फिर इंजेक्शन तुमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं दिए कोविड सेंटर में, उनको मुफ्त में? इसका मतलब वो नेगेटिव था। इसके लिए हमारी कायदे की लड़ाई है, हमारी कोई गैर कायदे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हम। जो कायदा, जो गाइडलाइन पे वो चल रहे, वही गाइडलाइन के ऊपर हम चल रहे थे। तो फिर इसके अंदर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर मारहान हो रही है, मॉब कंट्रोल नहीं हो रहा तो मारो, तुम आदेश लेके लाठी चार्ज करो। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी इंटरफेयर करने का पुलिस का उचित नहीं है ये। अच्छा, तेरा एक टीम नहीं हुआ, 10 टीम तेरे ना, चलो मैं उनके घर नहीं ले जान दूंगा, मैं उनके घर नहीं ले जान दूंगा, बॉडी कब्रिस्तान में ले जान दूंगा, मेरा जवाबदारी, मैं उनके घर वालों को वहाँ बुला के दिखा दूंगा। लेकिन तुम ये लिख कर दो कि व्यक्ति पॉजिटिव था, चलो ये लिख कर दो, चलो खत्म करो विषय, मैं तुमको बॉन्ड बना के देता। चलो, सवेरे 11 बजे से वो परिवार मुझे फोन कर रहा, 11 बजे से उसको छुट्टी लेकर दौड़ रहा हूँ परिवार। अभी तुम मेरे को लिख कर दो ना तो बॉडी, बस दो बात होगी। अगर तुमको सब मैटर सॉल्व करना है तो मुझे बॉडी चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव नहीं था। अगर वो पॉजिटिव होता तो तुम उसको इंजेक्शन लगा देते थे। इसका मतलब तुमने उनको छुट्टी बाहर से भेजा, पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव था, इसके लिए बॉडी अब हमको, बस दूसरा विषय नहीं। या तो आप अगर सक्षम नहीं है ना, तुम एक हेल्थ ऑफिसर हो, आपके वरिष्ठ कोई अधिकारी हो, उनको बोला, मैं उनसे बात करने तैयार है, उनसे बात करने के लिए तैयार है। जो मैडम है काम का बात को वो कर रहे हैं। नहीं, मैं माफी मांगता हूँ मैडम, प्लीज। उस परिवार ने आप लोगों के साथ गले तो मैं माफी मांगता, क्षमा मांगता उनके तरफ से। ठीक है, मैं क्षमा मांगता। चलो ठीक है, आप लोग देखो, बॉडी दो खत्म। अगर मैटर सॉल्व करना है तो बॉडी दो, चलो हमको बॉडी दो, उनके परिवार ले आना। इसका नहीं तो इन्होंने लिख कर देना है पॉजिटिव था, कब्रिस्तान लिया। चलो, आज महानगर पालिका के सारा कोविड सेंटर में एक युवक जो 2-3 दिन से यहाँ पर एडमिट था, अभी तक उसका कोरोना रिपोर्ट सिंपल जो गया हुआ अभी तक नहीं आया। और आज सवेरे मॉर्निंग में उनके परिवार जनों को यहाँ के डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप जाकर इंजेक्शन रेमडेसिविर बाहर से लेकर आओ। तो कोविड सेंटर के अंदर पेशेंट है, 3 दिन से रिपोर्ट नहीं आया है और उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता थी। तो गवर्नमेंट का कोविड सेंटर है, यहाँ पर इंजेक्शन उपलब्ध है, इन्होंने लगाना चाहिए था और इन्होंने नहीं लगाया। और इनके परिवारजन बाहर मेडिकल के ऊपर जाते रहे, तो आखिर में उसकी मौत हो गई। अब प्रश्न ये है कि जब अगर वो रिपोर्ट नहीं आया, पॉजिटिव रिपोर्ट अगर होता तो तुम इंजेक्शन लगाते, इसका अर्थ यह है कि वो नेगेटिव था। तो इसके लिए अब अगर वो एक्सपायर हो गया तो उसका बॉडी उनके परिवारजनों को देना चाहिए, विधि करने के लिए, दफनाने के लिए। ये डिमांड हमारा यहाँ पर एक्चुअल में था। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ये एक टाइम पेशेंट बोले कोविड सेंटर में आ जाएगा तो उसको डायरेक्ट एम्बुलेंस में कब्रिस्तान ले जाएंगे या शमशान भूमि ले जाने का कायदा है। इसका अर्थ यह है कि महानगर पालिका हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी गलती यह है, जो सैंपल जा रहा है वो 2 दिन में, 1 दिन में मंगाना चाहिए ताकि रेमडेसिविर की आवश्यकता वाले पेशेंट को दिया जाए। जानबूझकर ये सैंपल लेट मंगा रहे हैं और पेशेंट मर जा रहे हैं। तो इनकी नाकामी छुपाने के लिए ये ऐसा वाद निर्माण करने का काम हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ का करता है। तो इसके लिए आज मैं यहाँ पर आया था इस परिवारजनों के साथ में। लेकिन महानगर पालिका और हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि हमारी गाइडलाइन है, इसके लिए मैंने कहा ठीक है, आपकी गाइडलाइन का आप फॉलोअप करिए। लेकिन इनकी तकरार मैं ज़रूर महाराष्ट्र शासन, हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ मंत्री को दूंगा कि ऐसा कोई भी परिवारजनों के साथ, कोई भी पेशेंट के साथ ऐसा भेदभाव या बर्ताव नहीं होना चाहिए। पूरे तालुका की जनता यहाँ पर निर्भर है, मालेगांव के ऊपर निर्भर है। कोविड सेंटर ये सारा हो, MHG हो या यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये हमारी मांगनी है। दूसरी मांगनी यह है कि पेशेंट बढ़ रहे हैं। आज हाउस शुरू हो गया है, वहाँ पर अभी बेड नहीं है। बाजू में दिलावर हॉल सेंट्रल पूरी लाइन खींची हुई है,
उसको स्टार्ट करो, वहाँ पर स्टाफ दो। रेमडेसिविर का कोठा मंगाओ, पुरोठा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, खर्चा होना चाहिए, महानगर पालिका खर्चा करे, ये हमारी मांगनी है। और जो ऑक्सीजन का जो प्रश्न निर्माण हुआ है, मालेगांव के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उनको 2-2 टंकियाँ मिल रही है। कोविड सेंटर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर आ रहे हैं, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट के अंदर नहीं आ रहा है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो दिक्कत आ रही है, तो हमारी ये मांगनी है। मैं आज एक निवेदन कमिश्नर को और कलेक्टर साहब को दे रहा हूँ, मैंने मेल कर दिया हूँ उनको। सिग्नल का एक प्लांट जो बंद है, या वहाँ पे कुछ उसको स्टार्ट किया जाए, जो जिले के अंदर ऑक्सीजन तैयार करके हॉस्पिटलों में भेज सकता है, या धुलिया से हमारा कोटा बढ़ाया जाए, या नासिक से हमारा कोटा बढ़ाया जाए, लेकिन कम से कम मालेगांव शहर के अंदर कोटा जितना आवश्यकता है, क्योंकि पूरा तालुका यहाँ पर निर्भर है। मनमाड़, नांदगांव, सटाना, बागलान पट्टा और तालुका मालेगांव, ये पूरा यहाँ पर निर्भर है। इसके लिए यहाँ का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाना चाहिए, बेड बढ़ाना चाहिए, यहाँ पर सुविधा अच्छी मिलना चाहिए, ये हमारी मांगनी रहेगी। लेकिन प्रशासन का जो ये रवैया है पेशेंटों के साथ में, ये गलत है। इसकी तकरार राज्य सरकार को मैं करूँगा। तो आरोग्य डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेशेंट पीड़ित, जिनके घर के लोग भी डेड हो गए, उनके साथ ही बदसलूकी की है। ऐसा है कि एक अगर किसी भी व्यक्ति, किसी घर का एक व्यक्ति चला जाता है, अगर एक्सपायर हो गया, मर गया उनके सामने, तो उनका एक जज्बात होते हैं, गुस्सा होता है, क्योंकि अगर ये इंजेक्शन लाने नहीं भेजते और यही इंजेक्शन दे देते तो ये बात होती नहीं थी। जो गर्मा गर्मी गुस्सा हुई होगी, लेकिन मैं अगर स्टाफ के साथ अगर उन परिवारजनों ने कुछ अगर गलत हो गया होगा, कोई अपशब्द बोला गया होगा, तो मैं माफ़ी उनसे मैं मांगता हूँ परिवारजनों की तरफ से, स्टाफ से, कि भाई ठीक है, गुस्से के अंदर हुआ है, माफ़ कर दो उनको, लेकिन आप अच्छा काम करो, यही हमारी अपेक्षा है।